डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका ने चीन से आ रहे ईरानी जहाज पर कब्जा किया जो होर्मुज पार करने की कोशिश में था। ईरान ने कहा जल्द ही कड़ा जवाब देंगे। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में मेयर प्रत्याशियों पर मंथन। दिल्ली में देर रात बैठक, आज उम्मीदवारों की घोषणा और चुनावी रणनीति पर चर्चा। चंडीगढ़ पुलिस को आज 25 नई बाइक मिलेंगी। चीफ सेक्रेटरी हरी झंडी दिखाएंगे। हॉटस्पॉट इलाकों में तैनाती होगी। क्यूआरटी टीम में 5 मिनट में मदद पहुंचाएंगी। हिसार के बाद दिग्विजय चौटाला पर कुरुक्षेत्र में एफआईआर दर्ज। यूनिवर्सिटी में जेजेपी कार्यक्रम के दौरान तोड़फोड़ का मामला, मंजूरी देने वाले प्रोफेसर पहले ही सस्पेंड। हांसी में गौ सेवा के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर 80 लाख की धोखाधड़ी के इस मामले में पकड़े गए 4 आरोपी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। शहर की जल निकासी व्यवस्था की हालत खराब होने से हल्की बारिश में ही जलभराव की समस्या सामने आ गई है। कई डिस्पोजल पंप और बूस्टिंग स्टेशन पर मोटर व जनरेटर खराब पड़े हैं, जिससे पानी निकासी प्रभावित हो रही है। इंटरमीडिएट पंपिंग सिस्टम की क्षमता से कम काम कर रहा है। तो वहीं पार्षदों ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बावजूद भी सुधार नहीं हुआ। तो चेतावनी दी गई है कि समय रहते व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो मानसून से में जो है हालत गंभीर हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे सामने ही इसके डिस्पोजल के सामने लगता है ओल्ड हाउसिंग बोर्ड एरिया, जो लो लाइन एरिया है। सबसे ज़्यादा पानी के भराव जल भराव उसी में होता है। कल हल्की सी बारिश में भी वहाँ पानी आ गया था। तो मैं यहाँ मौके पर यहाँ रात को चेक करने आया, तो यहाँ पे मैंने पता किया और यहाँ चेक किया तो यहाँ जनरेटर ही काम नहीं करे। जहाँ लाइट नहीं थी तो जनरेटर यहाँ काम ही नहीं करते, दोनों जनरेटर खराब पड़े। और मैंने फिर यहाँ पे जो कर्मचारी था उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक ही मोटर चालू है, स्टॉर्म वाटर, बरसाती पानी की। और फिर मैंने दूसरा चेक किया सीवर वाले के पास, तो सीवर वाले की भी आधी मोटरें खराब है और आधी ठीक है। तो रात को ऐसा विडम्बना ये है कि इससे पहले सोमवार को मैंने जनसंवाद शिविर में भी यही मुद्दा उठाया था कि कम से कम बारिश का सीजन आने वाला है, टेंडर प्रक्रिया में भी टाइम लगता है 1 से 1.5 महीना। तो आप इनकी व्यवस्था डिस्पोजलों की ठीक करवा दो ताकि शहर में जल भराव ना हो। मैं सुभाष तंवर हूँ, वार्ड नंबर 17 से पार्षद हूँ। और हम मेरे साथी पार्षद के यहाँ पर जो डिस्पोजल है, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड का एरिया काफ़ी, जिसके विजयनगर काफ़ी एरिया लगते हैं जिस डिस्पोजल के, तो उसमें समस्या हमें इसने चेक किया। तो क्योंकि कल बारिश आई तो वहाँ पे पानी भर गया। पानी आया तो इन्होंने खुद ने चेक किया आके तो यहाँ पर 2 जनरेटर नहीं चालू थे, नहीं मोटर चालू थी। तो उन्हें बाद उसका कारण पूछा तो उसमें पता चला कि रियल में यहाँ पर जनरेटर में प्रॉब्लम है, एक में बैटरी नहीं हो रही, काफ़ी समय से बंद है। तो ऐसे ही 1-2 मोटर भी खराब मिली इन्होंने। तो इसी को लेकर के अधिकारियों से हमारी गुजारिश है कि जब भी शहर में जहाँ भी जितने भी एसटीपी डिस्पोजल है, उनके जो भी मोटर हैं और जो उपकरण हैं, जनरेटर हैं, उनको सुचारू रूप से अच्छे से चलने का काम करें। भिवानी में जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। आरोपियों ने एक महिला का सोने का लॉकेट, डॉक्यूमेंट और नकदी चोरी की थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी नशे की लत के कारण चोरी करते थे। पुलिस ने यात्रियों से सफर के दौरान सतर्क रहने और कीमती सामान का ध्यान रखने की अपील भी की है। स्टेशन के ऊपर जैसे ट्रेन नंबर थी 14029, इसमें 18/1/2026 को कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें एक महिला अपने पति के साथ संपर्क कर रही थी। शैलेंद्र सिंह सनोप सीता राम वासी दड़ौली, रानिया सिरसा से हैं ये। सफ़र के दौरान इनका एक गोल्ड का लॉकेट था, कुछ डॉक्यूमेंट पर उसमें करीब 5300 के आसपास का कैश था, इनमें से वो चोरी कर लिया था। उसमें से एक व्यक्ति को पहले हमने अरेस्ट करके, करण सिंह नाम है उसका,
सन ऑफ परमवीर सिंह वासी सिसाई से हैं और साईं बाबा कॉलोनी हांसी में रह रहे हैं। उसे गोल्ड हमने रिकवर कर लिया 2 सेकंड में। और उसके बाद उसके जो इंसाफ में 2 व्यक्तियों का नाम आया था, राजेश उर्फ रजिया सन ऑफ जोगिंदर सिंह, ये जांसल थाना बिरानी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से था, और एक महिपाल उर्फ मोनी सन ऑफ सतवीर सिंह सिसाई बोलान। ये दोनों साईं बाबा कॉलोनी में रह रहे हैं, इसी कर्ण सिंह के साथ में पड़ोस में ही रहते हैं। ये इकट्ठे होकर वहाँ संगठित अपराध के तौर पर इन्होंने अपराध किया था। भिवानी की नई अनाज मंडी में यूथ कांग्रेस ने किसान न्याय सत्याग्रह आयोजित कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। नेताओं ने यूएस ट्रेड डील को किसानों और युवाओं के हितों के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की। वहीं एमएसपी गारंटी कानून लागू करने और फसल खरीद व्यवस्था सुधारने की बात भी उठी। कांग्रेस नेताओं ने बारिश से हुए नुकसान और बढ़ती महंगाई पर भी सरकार को घेरा है। आंदोलन को प्रदेश भर में जारी रखने की चेतावनी दी गई है। देखिए, आज हम भिवानी मंडी पहुंचे। हमारे साथ में हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी, हरियाणा के प्रभारी भाई सत्यवान गहलोत साहब, हमारी बहन सह प्रभारी प्रियंका चंदेल जी जो दिल्ली से आती हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के भाई सोमिल संधू साहब, हमारे जिले के प्रधान मनदीप सूई जी, जिला पार्षद रही बहन रेणु बाला जी, एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चांगिया जी, हमारे अंकल जी नरेश जी, हमारे सुमित बराड़ जी, नरेंद्र भवानी खेड़ा जी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। योगेंद्र सोनी जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे पीछे खड़े हैं, रवि भाई, सभी लोग, फूल सिंह राणा जी, काला मुंडाल जी, हमारे ठेकेदार साहब, सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। कल हमने भवानी मंडी का दौरा किया था, आज युवा कांग्रेस के साथियों ने धरना रखा था। आप लोग जानते हैं किस तरह पूरे हरियाणा में और भिवानी में फसलें खराब हो रही। आपने खुद ने देखा, आपको पीछे इतने फसल का ढेर लगा हुआ गेहूं का, लेकिन कहीं भी उठान नहीं हो रहा है। मैं कल भवानी मंडी में था, वहां किसी प्रकार का उठान नहीं हुआ अभी तक फसलों का। कुंगड़ गया, वहां कुंगड़ मंडी से आपको बताना चाह रहा हूं, 1 कट्टा भी अभी तक नहीं निकला है फसल का। और इसके साथ साथ जो सरकार ने नियम कायदे बनाए हैं कि भाई ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट होनी चाहिए, बायोमेट्रिक होना चाहिए, आप ये बताइए टोल टैक्सों पे तो वो चल नहीं रहे इनके स्कैनर, या बायोमेट्रिक कहां से चलेंगे। मंडियों में किलोमीटर किलोमीटर की लाइन है, किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज कर दी, पहले किसान होया करता मेरी आधी ट्रेली तू जोड़ लिया, मंडी में दिया। इन लोगों ने ये कह दिया भाई तुम 3 लोग निर्धारित को यही बेच पाएंगे। तो किसानों के साथ सरासर धोखेबाजी की जा रही है। अभी हरियाणा में ऐसे कानून लागू किए गए। इसी तरह जो यूएस ट्रेड डील हुई थी इंडिया की, और फार्मर्स को इतना बड़ा उसमें नुकसान हुआ। आपको याद है पिछले दिनों हमारे यूथ कांग्रेस के साथी, बहुत सारे साथी जेल में गए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिव जी यूथ कांग्रेस के, वो जेल में गए थे। हमारे 10 साथी अन्य जेल में वो गए थे। तो सत्यवान भाई ने बड़ा संघर्ष किया। मनदीप सूई भी कुछ दिन पहले जेल में गया था। तो हमारे साथी संघर्ष करते हैं किसानों के लिए। और आज भी जब सरकार फिर से इस तरह की मनगढ़ंत योजनाएं लेके आते हैं, उसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे। जब तक फसल उठेगी नहीं, किसान खाते हैं, पैसा कहां से आएगा। और सारे किसान बेचारे अपनी जमीन पे खेती नहीं कर रहे, कहीं तो ठेके पे ले करते हैं, कहां से देंगे पैसा। पहली बात जरूरी है कि फसल का उठान हो। आप देखिए ढेर लगा पड़ा मंडियों में, एक ही फसल नहीं उठ रही, किसान को पैसा कहां से आएगा। फिर बोलते कि बायोमेट्रिक करो, कभी ट्रैक्टर का नंबर प्लेट लेके आओ, कभी कुछ लेके आओ। तो पहली बार ही हो रहा है। कल मैं भवानी मंडी में था, मुझे किसानों ने कहा पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं इस देश के नागरिक नहीं है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अभी हमें लोग अंधाता कहते थे, और इन्होंने ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया कि मैं इनसे कोई भीख मांग रहे हूँ। किसान इस देश के लोगों का पेट भरता, हमारा अंधाता है। और इसके साथ ये सौतेला व्यवहार, ये सिर्फ जमीन पे नहीं हो रहा है, ये ऊपर से नीचे तक हो रहा है। पहले आप ट्रेड डील्स करते हो, उसमें किसानों को भगवान भरोसे छोड़ देते हो। फिर ये फसलें, कुछ दिन पहले ओलावृष्टि हुई, उससे फसलें खराब हुई। हाँ, मुआवजा बात तो बहुत दूर की है, मुआवजा सब दोगे, लेकिन परसों बिल्कुल, मैं तो भी कह रहा हूँ परसों बारिश है। अब आप देखो, अगर ये फसलें, बारिश आती है, ये फसल खराब हो रही, फिर बोलेंगे फसल हम नहीं उठाई करेंगे। आपके सामने देखो फसलें, पीछे पूरी खराब फसल पड़ी है। तो मंडियों में अगर कल को बारिश आती है, ये देखिए, ये जानवर भी नहीं खाता। देखिए क्या हालत हो रखा है फसलों की, आपके कैमरे में दिखा रहा हूँ, ये हालात है। और ये बारिश के कारण हुआ।
भिवानी में रेलवे लाइन के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवाया है, जहां जांच में शरीर पर चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। वहीं मृतक की पहचान राजस्थान निवासी युवक के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जाँच कर रही है। स्टेशन मास्टर के भिवानी के माध्यम से हमारे को सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी यहाँ रेलवे ट्रैक के साथ में पड़ी हुई है। जिस सूचना पर मौके पर स्टाफ को लेके गया था, वहाँ पर एक व्यक्ति की नेचुरल कुदरती तौर पे जैसे मौत लग रही है, और उसके पास जब जामा तलाशी उसकी दी है, उसके अंदर से एक मोबाइल मोबाइल चार्जर है, एक पर्स है और डॉक्यूमेंट मिले। आधार कार्ड के मुताबिक इस लड़के का नाम सुरेंद्र सिंह, पिताजी का नाम जगत सिंह, छापड़ा झुंझुनू राजस्थान से बताया जा रहा है। परिवार वालों से संपर्क हो गया है। ये लड़का जो है यहाँ भिवानी में शादी में आया हुआ था, अपने साले की शादी है कल की डेट में से, और पिताजी ने अभी घर से उसके परिवार को लेकर चले हुए, और जैसे इनके बयान दर्ज होंगे ऐसी कार्रवाई की जाएगी। स्टेशन मास्टर के फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज़ पर। नमस्कार।